हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। तो ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और बेसिकली हमें इसमें स्ट्रिंग दिया रहेगा। सो लेट्स एज्यूम ए स्ट्रिंग, लेट्स से CABA। तो इसके आप लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग निकालना है। तो पहले बात करते हैं सबस्ट्रिंग क्या हो सकता है। तो अगर इस स्ट्रिंग की बात करें तो सबस्ट्रिंग इसका हो सकता है CA हो सकता है, CAB हो सकता है एंड देन CABA हो सकता है, और A हो सकता है, AB हो सकता है, ABA हो सकता है, राइट। फिर B से स्टार्ट होने वाले होंगे BA एंड मे बी इन द एंड A। तो ये सारे सबस्ट्रिंग होंगे, राइट। अब इसमें देखना होगा पैलिंड्रोमिक कौन सा है। तो C पैलिंड्रोम है, ऑब्वियस सी बात है, एक ही एलिमेंट है तो वो पैलिंड्रोम होगा, राइट। CA पैलिंड्रोम नहीं है, CAB भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, क्योंकि पैलिंड्रोमिक वर्ड लेफ्ट या राइट दोनों से पढ़ो तो इक्वल होनी चाहिए। A है, AB नहीं है, ABA है, B है, BA नहीं है, A है। तो बेसिकली हमें 3 स्ट्रिंग मिले, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है और ये पैलिंड्रोम है। लेकिन इसमें से लार्जेस्ट पैलिंड्रोम कौन सा है जिसकी लेंथ सबसे बड़ी हो, तो वो है ABA। तो बेसिक्स सा जो क्वेश्चन है इस प्रोग्राम का कि भाई आपको ऐसे सबस्ट्रिंग प्रिंट करना है जो लार्जेस्ट हो और पैलिंड्रोम हो। तो एक फंक्शन अभी इस प्रोग्राम को DP से भी कर सकते हैं, DP से काफ़ी इफिशिएंट तरीके से होगा, लेकिन अभी हम नॉर्मल तरीका देखेंगे, नाइव वाला, जिसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे इस पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन होगा जो बताएगा कि कोई वर्ड पास करेंगे तो पैलिंड्रोम है कि नहीं, और ऐसे सारे सबस्ट्रिंग क्रिएट करेंगे और एक एक करके इस पैलिंड्रोम में पास करेंगे और देखेंगे जो सबसे बड़ा सबस्ट्रिंग मिले और पैलिंड्रोम भी हो उसको हम लोग एज ए आउटपुट डिस्प्ले कर देंगे। तो इसी फिलॉसफी के बेसिस पे कोड करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर फंक्शन बना लेते हैं इस पैलिंड्रोम, पब्लिक बूलियन ले लेते हैं क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स बताएगा, और इसका नाम रख देते हैं इज पैलिंड्रोम, और यहाँ स्ट्रिंग होगा और यहाँ I,J ले लेंगे, I,J। तो बेसिकली मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसा एग्जांपल हम लोगों ने लिया था CABA, तो स्ट्रिंग कंप्लीट देगा। मे बी वो जैसे अलग अलग सबस्ट्रिंग था, राइट, जैसे AB एक सबस्ट्रिंग था, AB पास करने की जगह क्या पास कर देगा, इसका इंडेक्स पास कर देगा। जैसे C का इंडेक्स 0 होगा, A का 1, B का 2, A का 3। तो AB स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए क्या पास कर हो जाएगा, I में 1 पास हो जाएगा एंड J में 2 पास हो जाएगा। तो हमें अलग अलग स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, और इसमें हम बेसिक सा फंडा यूज़ करेंगे 2 पॉइंटर का पैलिंड्रोम चेक करने के लिए। सपोज करो कि एक स्ट्रिंग है ABC, ऐसा कुछ। तो पहला पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा एंड आखिरी पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा और मैच करते जाएंगे। अगर मैच पहली पॉइंट पे मैच नहीं कर रहा है, मान लो A एंड C मैच नहीं कर रहा है, तो पैलिंड्रोम है नहीं, यहीं से रिटर्न कर देंगे भाई ये पैलिंड्रोम नहीं है। सपोज करो A की जगह ये C होता तो मैच करता, तो फिर इसको पीछे करते और इस पॉइंटर को आगे करते, फिर मैच करते, B भी मैच कर रहा है, फिर इसको आगे करते, फिर इसको पीछे करते, मैच कर रहा है। अब एक ही पर आ गए तो कोई मतलब ही नहीं चेक करने का, तो ये पैलिंड्रोम हो जाएगा, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस पैलिंड्रोम वाला फंक्शन लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं while I is less than J, कैर CH, पहला कैरेक्टर निकाल रहा हूँ S.char at I। तो ith इंडेक्स से कैरेक्टर ले लिया, फिर jth इंडेक्स से कैरेक्टर ले लेते हैं S.char at J। अब दोनों कैरेक्टर आ गए हमारे पास। अगर इक्वल नहीं है तब तो यहीं हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई ये पैलिंड्रोम है ही नहीं, CH1 नॉट इक्वल टू CH2, तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप I को क्या कर रहे थे, हम लोग आगे बढ़ा रहे थे एंड J को माइनस माइनस पीछे कर रहे थे, राइट। अगर कोई कमियां नहीं निकली, अगर पैलिंड्रोम फॉल्स नहीं हुआ, अगर किसी इंसान में आप कमियां ढूंढ रहे हो, अगर नहीं कुछ डिमेरिट्स मिल रही तो क्या वो सही है तो लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। कि अगर कोई फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो क्या रिटर्न कर दो भाई, ट्रू।
अब यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी बनेगा, हमें सारे सबस्ट्रिंग बनाने पड़ेंगे। तो सबस्ट्रिंग बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है, हमें नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा, राइट। तो सारे सबस्ट्रिंग बनाने के लिए मैं लूप चला रहा हूँ int i = 0, i लेस देन s का लेंथ। तो s का लेंथ एक बार ही कैलकुलेट कर लेते हैं, n = s.length, और यहाँ लिखते हैं n एंड i प्लस प्लस, और यहाँ लिखते हैं फॉर int j, और ये i से चलाते हैं, ठीक है, एंड j लेस देन एंड j प्लस प्लस। अगर इसको हम समझना चाहें कि कैसे मैं कर रहा हूँ तो इस वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप देखो पहले इंडेक्स ये था क्या, 0 1 2 3, तो आप देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 2 से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें 3 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और फिर उसकी नेक्स्ट एलिमेंट ही चाहिए, तो उसी हिसाब से यहाँ लूप भी चलाया है। अब इस पैलिंड्रोम में हम भेज देंगे इफ़ इस पैलिंड्रोम में स्ट्रिंग भेजेंगे एंड आई एंड जे भेजेंगे। अगर उधर से ट्रू आता है, ठीक है, इट मीन्स जो हमने स्ट्रिंग भेजी थी वो क्या है, वो पैलिंड्रोम है। अब पैलिंड्रोम तो बहुत सारे सबस्ट्रिंग हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग चाहिए। तो लार्जेस्ट को मेंटेन करने के लिए मैं 2-3 वेरिएबल ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ मैक्स, जिसमें लेंथ स्टोर करेंगे कि कितनी लेंथ का सबस्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है, और एक ले लेता हूँ स्टार्ट, इसको भी 0 ले लेता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट, एंड एंड कि कहाँ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि सबस्ट्रिंग होगा तो कहीं से स्टार्ट होगा कहीं एंड होगा, राइट। तो स्टार्ट एंड ले लेता हूँ। अगर ऐसी बात है, अगर ये पैलिंड्रोम है तब चेक कर लूँगा कि जो लेंथ है वो मैक्स से ज़्यादा है कि नहीं। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ j - i + 1, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से लेंथ निकाल लिया सबस्ट्रिंग का जो पैलिंड्रोम है। अगर वो मैक्स से बड़ा है तब तो ये काम का बंदा है हमारे, ठीक है। तो मैक्स को अपडेट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे j - i + 1, एंड स्टार्ट एंड एंड को भी अपडेट कर लेंगे, स्टार्ट विल बी i एंड एंड वुड बी j। ये काम हो गया हमारा। अब इस लूप के बाद हम क्या करेंगे, हमारे मैक्स में सबस्ट्रिंग का लेंथ होगा, लेकिन लेंथ तो पूछ नहीं रहा है, पूछ हमें रहा है कि वो सबस्ट्रिंग रिटर्न करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे रिटर्न s.substring फंक्शन यूज़ कर लेंगे जावा का, और स्टार्ट में स्टार्ट हो जाएगा, और एंड में एंड नहीं दे सकते क्योंकि एंड में सबस्ट्रिंग एक ज़्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ +1 कर देंगे। अगर आप जैसे इंडेक्स 2 दोगे ना तो ये 1 तक ही लेगा, तो हमें 2 तक तो चाहिए, सपोज करो एंड 2 है तो हम क्या करेंगे, +1 दे देंगे ताकि जो इंडेक्स में पास करूँ वहाँ तक वो कंसिडर करे। आई थिंक वी आर सॉर्टेड। अब इसको रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, अब सबमिट करते हैं। जैसा कि डीपी हम लोग नहीं यूज़ किए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत रैंकिंग इसकी लो होगी, ठीक है। तो बहुत रैंकिंग लो है, लेकिन एटलीस्ट हमारा सोल्यूशन सबमिट हो रहा है, राइट। सो दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो कभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसको डीपी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।